Dear student, today we are going to discuss minimization technique of Boolean equations using Karnaugh map. कार्नाफ नाम के वैज्ञानिक ने बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए एक टेक्निक बनाई थी। उन्हीं के नाम पर ये मेथड का नाम कार्नाफ मैप पड़ा है। कार्नाफ मैप में हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि इक्वेशंस के दो फॉर्म होते हैं, SOP एंड POS। SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट एंड POS मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। अब यदि कोई एक्सप्रेशन है जैसे कि y इज इक्वल टू AB प्लस A बार B प्लस A बार B, ये कोई सा भी एक सिंपल एक्सप्रेशन है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें दो वेरिएबल्स हैं, A और B। इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यदि ग्राफिकली इसको रिड्यूस करते हैं तो हम इसको कार्नाफ मैप के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल हैं, तो पहले हम कार्नाफ मैप बनाना देखते हैं कैसे बनाया जाता है। दो वेरिएबल के लिए, तीन वेरिएबल्स के लिए और चार वेरिएबल के लिए कार्नाफ मैप बनाना देखते हैं। मान लो एक दो वेरिएबल का कोई इक्वेशन है और यदि उसका ये ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं A और B, तो क्या पॉसिबल कंडीशंस होंगी? इसकी पॉसिबल कंडीशन होंगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यदि इसका आउटपुट y लिखा जाए तो y क्या होगा? यहाँ पे यदि y के एक्सप्रेशन को हम इनपुट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या है? यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब ये होगा A बार, और यहाँ पे B भी 0 है, इसका मतलब है ये भी B बार। यहाँ पे A 0 है, इसका मतलब यहाँ लिखा जा सकता है A बार, और यहाँ लिखा जा सकता है B 1 के लिए। इसके पहले आपको पता ही है कि 0 के लिए हम वेरिएबल के इन्वर्टेड फॉर्म को लेते हैं और 1 के लिए वेरिएबल को एज इट इज़ लेते हैं। तो 1 0 के लिए ये हो जाएगा A B बार और 1 1 के लिए होगा A B बार। ये सारी चीज़ें जो भी टर्म्स कहे हैं इनको कहते हैं मीन टर्म्स, इनको कहते हैं मीन टर्म्स। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, या फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। क्या कहा जाता है इसको? फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। अब यदि इसको डेसिमल में शो किया जाए तो कैसे शो कर सकते हैं? इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0 1 2 एंड 3। यह है एक बेसिक ट्रूथ टेबल। यदि इसका कार्नाफ मैप में बनाना है तो दो वेरिएबल के लिए ये चार वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए चार सेल बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे? इस तरह से। ये हो गया, वेरिएबल को शो करते हैं A और B से। B इधर वेरी करता है और A इधर करता है। यहाँ पे लेते हैं पहले A बार, फिर लेते हैं A। उसी तरह यहाँ लेते हैं B बार और यहाँ लेते हैं B। अब क्या होगा? इनका जो प्रोडक्ट है वो इस वैल्यू को शो करता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे A बार B बार। ये A बार B बार इसकी पोजीशन है, इसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये इसकी पोजीशन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये A बार B। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A B बार, और यहाँ आ जाएगा इन दोनों का क्रॉस मीन्स A B। तो ये इस ट्रूथ टेबल का करस्पॉन्डिंग के मैप है, मतलब दो वेरिएबल के लिए। यहाँ पे एक बात और है, A और B को आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, मीन्स A को इधर भी रिवर्स किया जा सकता है। इसकी वैल्यू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गई एक टू वेरिएबल के लिए के मैप की संरचना। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा y का किसी भी पर्टिकुलर में, जो प्रोडक्ट वो होगा, यहाँ पे 0 1 0 1 कुछ भी हो सकता है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पे इनपुट किया जा सकता है। इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये था टू वेरिएबल के लिए के मैप। अब लेते हैं थ्री वेरिएबल के लिए के मैप। थ्री के लिए क्या हो जाएगा? थ्री वेरिएबल के लिए इसी तरह से आपको टेबल बनाना होगा, A B और C, और यहाँ पे लेना पड़ेगा y, और यहाँ पे लेते हैं डेसिमल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यूज़ क्या क्या ले सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
101, 110 एंड 111। इनके करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, यहाँ आ जाएगा ए बार बी बार सी, यहाँ आ जाएगा ए बार बी सी बार, इसके लिए हो जाएगा ए बार बी सी, इसके लिए हो जाएगा ए बी बार सी बार, इसके लिए हो जाएगा ए बी बार सी, नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी बार एंड लास्ट वन विल बी ए बी एंड सी। ये हो गए इसके फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। यदि इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या आ जाएगा? डेसिमल नंबर के रूप में यदि रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 7 मतलब टोटल 8। तो इसके लिए कितने सेल्स यूज़ होंगे? 8 सेल यूज़ होंगे। ठीक है, अब 8 सेल्स यूज़ होने वाले एक टेबल यदि हम बनाते हैं तो कैसे बन जाएगा? ये इस तरह का कुछ बन सकता है। ये हो गए 8 सेल्स। अब यहाँ पे आप इस तरफ 2 वेरिएबल चलेंगे और इस तरफ 1 वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को कहीं पे भी दिया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट जो आंसर है वो सबका सेम ही आता है। तो यदि हम यहाँ पे लेते हैं ए और यहाँ लेते हैं बी सी, तो पहला यह हो जाएगा आपका ए बार ए, और यहाँ पे हो जाएगा बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने पहले लिया था बी बार सी बार, बी बार सी, देन बी सी एंड देन बी सी बार। ये जो है सिर्फ हर सेल्स के बीच में केवल एक ही बिट का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे बी बार सी बार है तो यहाँ पे बी बार सी बार, केवल डिफरेंस कहाँ से कहाँ हुआ? सी बार टू सी। यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? बी बार टू बी। ये एक्चुअली ग्रे कोड जो आपने पहले देखा है, ग्रे कोड पे ऑपरेट होता है। अब इस सेल की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं? ए बार बी बार सी बार, इन दोनों का क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी बार सी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी बार, यहाँ हो जाएगा ए बी बार सी बार, यहाँ होगा ए बी बार सी, यहाँ होगा ए बी सी और लास्ट वन होगा ए बी सी बार। इन्हीं टेबल में यदि हम इन डेसिमल वैल्यूज़ को पुट करें या डेसिमल पोजीशन की वैल्यूज़ यहाँ पे शो करें तो क्या आ जाएगा? 2 वेरिएबल में देख सकते हैं ए बार बी बार किसको शो कर रहा है? 0 को, तो ये है 0th। फिर से ध्यान रखिए, ये जो 0 शो कर रहा है ये उसकी पोजीशन को बता रहा है, इसकी वैल्यूज़ को नहीं बता रहा है। यहाँ पे इसका जो आएगा वैल्यू ये इसका आउटपुट होगा। यहाँ पे ये हो गया 0, फिर आपका आता है ए बार बी हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। उसी तरह 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा? ए बार बी बार सी बार मीन्स ये 0th पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ए बार बी बार सी डेसिमल 1 पोजीशन, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी सी 2, ए बार बी सी ये आपका होगा 2 और ए बार बी सी ये डेसिमल 3 के बराबर है तो यहाँ आएगा 3। मतलब कैसा हुआ? 0, 1, 2 एंड 3। फिर आएगा ए बी बार सी 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ होगा 6 और ये होगा 7। ये होता है 3 वेरिएबल के लिए के मैप का डिज़ाइन। इसी टेबल को 3 वेरिएबल के लिए हम वर्टिकल रूप में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस तरह से। यहाँ पे आप ले सकते हैं, चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ए बी और ये ले सकते हैं सी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी बार सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी ए बी एंड ए बी बार।
सेल की वैल्यूज़ क्या होंगी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी बार, यहाँ पर आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ हो जाएगा ए बार बी और सी बार, यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी, यहाँ होगा ए बी सी बार, यहाँ होगा ए बी सी, यहाँ होगा ए बी बार सी बार और यहाँ होगा ए बी बार सी। ये हो गई वर्टिकल रूप में 3 वेरिएबल की संरचना। अब यदि इसका डेसिमल वैल्यू रखना है तो फिर आप पुट कर सकते हैं। ए बार बी बार सी बार मीन्स ये 0 को शो कर रहा है, फिर ए बार बी बार सी ये 1 को शो कर रहा है, ए बार बी सी 2 को शो कर रहा है, ये पोजीशन 3 को शो कर रहा है, ये पोजीशन 4 को शो कर रहा है, ये 5, ये 6 एंड ये लास्ट वन 7 को शो करेगा। ये हो गया 3 वेरिएबल के लिए के मैप की संरचना। यदि इसी को हम 4 वेरिएबल के लिए बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? 4 वेरिएबल के लिए एक बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। तो 4 वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा? 4 वेरिएबल ए बी सी एंड डी। यदि ए बी सी डी 4 हैं तो सेल्स कितने लगेंगे? याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल। अब यदि n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल, यदि n इज इक्वल टू 2 है तो 4 सेल्स लगेंगे, n यदि 3 है तो 8 सेल्स लगेंगे और n इज इक्वल टू यदि 4 है तो 16 सेल्स यूज़ होंगे। तो 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल्स कैसे बनाया जा सकता है? ये इस तरह से 16 सेल्स बनाया जा सकता है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? 2 वेरिएबल इधर ले सकते हैं और 2 वेरिएबल इधर ले सकते हैं, ए बी एंड सी टी। वैल्यूज़ कैसे बढ़ेंगे वेरिएबल की? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार एंड सी डी एंड सी डी बार। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? ए बार बी बार सी बार डी बार, यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार सी डी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार सी डी बार एंड सो ऑन। इसको आप पुट करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। एक बार प्रैक्टिस से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। यदि इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसा होगा? इसके ट्रूथ टेबल कैसे बनेंगे? ए बी सी डी, ये हो गया y, और y के लिए आप फंडामेंटल प्रोडक्ट्स क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं? इनिशियल वैल्यूज पहले क्या होंगी? 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 0 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0 and last one will be all ones। ये है 16 कॉम्बिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम। यदि डेसिमल से शुरू करें तो डेसिमल क्या होगा इसका? डेसिमल से नंबर के रूप में क्या होगा इसका? स्टार्टिंग होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
फंडामेंटल प्रोडक्ट भी सिमिलरली पहले के जैसे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। ये हो जाएंगे, चूँकि ये सारे जीरो हैं, इसका मतलब वेरिएबल के इन्वर्शन फॉर्म में आएंगे। ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी, ये हो जाएगा ए बार बी बार सी डी बार। नेक्स्ट हो जाएगा ए बार बी बार सी डी। ये पूरा इस तरह से होगा। और क्या लिख सकते हैं आगे, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिए। ए बी सी डी बार, ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो ये है 4 वेरिएबल के मैप। क्या है ये? 4 वेरिएबल के मैप। इस तरह से 2, 3 एंड 4 वेरिएबल के मैप डिज़ाइन किए जाते हैं। अब यदि इसकी वैल्यूज़ एक सिंपल हम वो ले लेते हैं, ये तो वे फंडामेंटल प्रोडक्ट। अब यदि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में यदि y की वैल्यू दी हुई हो, y इज इक्वल टू हो, सपोज इसके लिए है 0, इसके लिए है 1, इसके लिए है 0, इसके लिए 1, सपोज हम ये 4 ही वैल्यू ले रहे हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं 0 0 0 0 मीन्स ए बार बी बार सी बार डी बार में वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 0। अब इस y इज इक्वल टू 0 को आपको यहाँ पुट करना होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए बार बी बार सी बार डी 1, तो इसको यहाँ पे 1 पुट करना होगा। ओके, यदि इसका डेसिमल वैल्यू के हिसाब से देखें तो डेसिमल वैल्यू क्या है इसकी? यहाँ पे है 0, यहाँ है 1, ये है आपका 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इस तरह से हमने इस के मैप में आधे फंडामेंटल प्रोडक्ट्स के लिए लिख के भरे हैं और आधे उसके डेसिमल वैल्यूज़ के रूप में लिख के भरे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनके वैल्यूज़ को पूरी तरह से कैसे पुट किया जाता है।